नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चौधरी आज आपके लिए लाया हूं 30 प्रश्नोत्तर भारतीय इतिहास के। दोस्तों कल हमने 30 प्रश्नोत्तर और किए थे, आज 30 प्रश्नोत्तर आज और करेंगे और इसी तरह दोस्तों 30 MCQs की सीरीज़ चलाई मैंने। शुरू करते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उनका जन्म कब हुआ? ए 570 ईस्वी में, बी है 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में और डी 670 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको दिमाग में सोच लेना है कौन सा सही उत्तर होगा। सही उत्तर है पहला, 570 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की स्थापना हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? आप सभी जानते हैं मक्का मदीना कहाँ स्थित है? सीरिया, इराक, ईरान या सऊदी अरब? तो दोस्तों जो मक्का है इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है, पवित्र तीर्थ स्थल है, सऊदी अरब में स्थित है और यहीं के थे हमारे हज़रत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने दोस्तों सबसे पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, इंडिया शब्द का किया था। रोमवासियों ने भी नहीं किया था, चीनियों ने नहीं किया था, अरब के लोग थे। इन लोगों ने भारत में जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और यहाँ की जनता को हिंदू कहा है। और इस नदी के पार रहते थे, उसे जो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, उसे को है बोलते थे। तो सही आंसर है सी। चौथा है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है किस वर्ष हुआ है? आपको बताना है 647 ईस्वी। दोस्तों 647 ईस्वी में तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी, करीबन 606 ईस्वी में। और 1013 में जो हमारे महमूद गजनवी थे उन्होंने, पर उससे पहले भी आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। कहीं कहीं दोस्तों 712 लिखा होता है। जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनका नाम क्या है? आपको नाम याद रखना है। अरब आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, हमारे मोहम्मद बिन कासिम थे अरब आक्रांता। इन्होंने 711 और किसी किताब में 712 लिखा होता है, पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और जो भारत पर आक्रमण कहाँ किया? तो सिंध प्रदेश है दोस्तों, जो अभी वर्तमान तो पाकिस्तान में है, पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। तो सिंध का राजा था दाहिर, सिंध का राजा दाहिर के समय किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब करी है? 713, 716, 712 और 719। तो अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया है, करेक्ट आंसर है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक कब किया दोस्तों भारत पर शासन? 1200, आप 1192 मान सकते हैं, 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी ने इन्हें नियुक्त किया था और इन्होंने राज किया था। 1210 तक किया है और 1206 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बन गए थे। और महमूद गजनवी ने दोस्तों कब किया है? तो आप सभी जानते हैं, इन्होंने किया दोस्तों 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, 1025 में। यानी इन्होंने पहला आक्रमण करीबन 1005 से लेकर 1025 तक 11वीं सदी में। जो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, मैंने ऊपर बताया आपको। और महमूद गौरी ने 1192 ईस्वी में, 1191 यानी 1175 से लेकर किया था।
तो दोस्तों सबसे पहले किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रांता थे ये। प्रश्न नंबर 7 है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो दोस्तों गजनी 1025 में आक्रमण किया था, जो गजनवी था। और ये लेट बाद गौर दोस्तों 12वीं सदी के अंदर किया था मोहम्मद गौरी ने 1192 के अंदर। और अरब ने, ये अरब थे, 712 ईस्वी में आक्रमण किया है भारत पर। सबसे पहले आक्रांता कौन थे? अरब थे। अब दोस्तों अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको पीछे, मोहम्मद बिन कासिम अरब थे। तुर्क कौन थे दोस्तों? हमारे जो मोहम्मद गौरी थे ये तुर्क थे और अरब था मोहम्मद बिन कासिम। मंगोल दोस्तों चंगेज़ खां था मंगोल, बाद में बताएंगे चंगेज़ खां के बारे में आएगा सवाल। अगला है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? जो महमूद गजनवी जिस राजवंश से था, इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, महमूद, सैबुक्तगीन और इस्माइल। तो दोस्तों आपको चारों में से सही आंसर चूज करना है, एक बार आप माइंड में सोच लें। तो सही आंसर है अल्पतगीन। अल्पतगीन ने, जो गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, यहाँ अपने राजवंश की स्थापना की थी। करीबन 970 ईस्वी की बात है। और अपना ये सैबुक्तगीन है, ये दोस्तों कौन है? सैबुक्तगीन हमारे महमूद गजनवी का ही मूल नाम है। अगला है दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही है। और कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो दोस्तों ये गलत है। जो महमूद गजनी था वह केवल लूटपाट के इरादे से भारत में आया था और स्थायी मुस्लिम शासन की पहली बार लालसा हुई थी महमूद गौरी को हुई थी, जिन्होंने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तो सही क्या है? सी हो गया, ए सही है परंतु आर गलत है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने कई चंदेल शासकों यानी कई हिंदू शासकों को हराया था। तो एकमात्र चंदेल शासक था विद्याधर। दोस्तों विद्याधर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने वीरतापूर्वक सामना किया था महमूद गजनवी का। और शाम हो गई थी और शाम के समय जब युद्ध अनिर्णित रहा तो वो भी अपनी सेना पीछे हटा ली विद्याधर ने, और महमूद गजनवी ने भी अपनी सेना पीछे हटा ली और बहुत ही वीरतापूर्वक सामना किया। यह दोस्तों इसके बारे में जो बताया विद्याधर के बारे में अल बरूनी ने बताए हैं। और अल बरूनी कौन था? अल बरूनी हमारे जो महमूद गजनवी थे इनके साथ आए थे, इतिहासकार थे और लेखक थे अल बरूनी। इन्होंने बताया विद्याधर के बारे में कि विद्याधर और उनकी माता का नाम बताया कुमारी देवी, और इनके भाई ने वीरतापूर्वक युद्ध किया था। अगला सवाल है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। हसन निजामी गलत है। उतवी सही है दोस्तों, उतवी है जो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। फिरदौसी ये भी दोस्तों लेखक थे पर दरबारी इतिहासकार नहीं थे, महमूद गजनवी के समय हुए हैं। और चंद बरदाई हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, जो महमूद गौरी के टाइम की बात है उस समय हुए। चंद बरदाई गौरी के समय हुए हैं, फिरदौसी गजनवी के समय हुए पर दरबारी इतिहासकार नहीं थे। करेक्ट आंसर है उतवी। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? जो फिरदौसी थे बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने शाहनामा नामक जो ग्रंथ लिखा है किसके दरबार में थे दोस्तों? तो ये किसके थे? महमूद गजनवी के समय।
महमूद गजनवी के समय दोस्तों शाहनामा नामक पुस्तक लिखी फिरदौसी ने, इनके दरबार से थे। अगला है शाहनामा का लेखक कौन था? तो दोस्तों शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अल-बरूनी ने भी ग्रंथ लिखे पर वो दूसरे थे, बरनी भी हुए हैं। उतबी जो दरबारी इतिहासकार था महमूद गजनवी का। सही आंसर बी होगा फिरदौसी। अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है पुराणों का पहली बार किस मुसलमान ने अध्ययन किया। अबुल फजल, ये दोस्तों अकबर के समय हुए हैं। तो अकबर लगभग 1500 यानी 16वीं सदी में आया था। बदायूनी, अल बदायूनी भी दोस्तों ये अकबर के समय था, 16वीं सदी की बात है। अल बरूनी ये दोस्तों महमूद गजनवी के समय है, करीबन 11वीं सदी में। तो अल बरूनी कौन सी सदी के हैं? 11वीं सदी के हैं। और अबुल फजल और ये बदायूनी है 16वीं सदी के हैं। और दारा शिकोह शाहजहाँ का लड़का था, औरंगजेब का भाई था, ये 17वीं सदी का है। सबसे पहले अल बरूनी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था? फरिश्ता नहीं था, अल बरूनी था दोस्तों। अल बरूनी जो इतिहासकार था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और ये सभी विद्याओं में माहिर था और बहुत सारे अरबी में ग्रंथ लिखे, फ़ारसी में लिखे, संस्कृत में, जाने पता नहीं किस किस भाषा में लिखा, खगोल शास्त्र, तर्क शास्त्र, सभी के बारे में जानता था। इब्न बतूता दोस्तों ये हैं, ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके समय आए थे भारत। मोरक्को के यात्री थे, अफीक भी नहीं थे। अगला है 17वां सवाल है, अल बरूनी भारत में कब आया था? तो दोस्तों अल बरूनी कब आया था भारत में? अल बरूनी आया था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी यानी 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। दोस्तों 1001 से लेकर 1099 तक 11वीं शताब्दी होती है, तो आपको ध्यान रखना है अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आए। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ जो भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान इब्न बतूता दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक, किसके समय थे ये? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान भी कहते हैं और पता नहीं कितनी कितनी उपाधियाँ मिली इनको ऐसी। तो अल बरूनी थे दोस्तों, महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। अमीर खुसरो, ये दोस्तों ये जो तुगलक वंश हुआ है, इन्होंने सबसे ज़्यादा शासकों का काल देखा था निजामुद्दीन औलिया, उनके समय वह हैं। फरिश्ता गलत है, तो 20 सही है दोस्तों अल बरूनी। 19वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। अल बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था दोस्तों, ये जो इस्लाम धर्म के बारे में लिखता था और ज़्यादातर उन्हीं को बढ़ावा देता, उन्हीं के बारे में बात करता था, तो ये पहले ही गलत हो गया। आगे और पढ़ लेते हम। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो दोस्तों अल बरूनी के समय जो उन्होंने लिखा है जीवंत भारत के बारे में लिखा है, बिल्कुल संस्कृत का विद्वान था। तो दोस्तों अल बरूनी ने बहुत सारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं वो पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं और उनका अरबी में अनुवाद भी करा है और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति भी जानता है। अगला है 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था 1026 ईस्वी में हुआ था और उस समय कौन शासक था? उस समय शासक था भीमदेव, महमूद गजनवी के समय। तो इसने भीमदेव नहीं दोस्तों, ये भीमदेव है, इसी के समय हुआ और इसी ने जो मंदिर का
पुनर्निर्माण करवाया था सोमनाथ मंदिर का। और दोस्तों आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में भी एक विशेष प्रस्ताव लाके हमारी कैबिनेट में और सोमनाथ मंदिर का जो टूट गया था वो उसका निर्माण करवाया गया था देश आज़ाद होने के बाद में। और वैसे भीमदेव ने करवाया था, इसको सही करवाया था भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर को। अगला है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, यानी चांदी के सिक्के बनाए, उसमें एक साइड संस्कृत के मुद्रा लेख होते थे। तो ये था दोस्तों, कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने जो सिक्के जारी किए चांदी के, उसमें एक साइड संस्कृत में मुद्रा लेख लिखे होते थे और दूसरी साइड अरबी भाषा के अंदर कलमा लिखा होता था। अगला है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो दोस्तों 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ है? तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों, किसने जीता था? ये हमारे मोहम्मद गौरी थे, इनका पूरा नाम था सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था। और प्रथम युद्ध के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान थे मोहम्मद गौरी से जीते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में पीछा नहीं किया और इसको जिंदा जाने दिया मोहम्मद गौरी को, इसीलिए दूसरे युद्ध में परास्त हुए। और जो ये तराइन का द्वितीय युद्ध है, यहीं से दोस्तों मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है हिंदुस्तान के अंदर। अगला है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने परास्त किया? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने परास्त किया है? तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी को परास्त करते हैं हमारे भीम द्वितीय। ये दोस्तों भीम द्वितीय हैं, ये गुजरात के शासक होते हैं और इन्होंने सबसे पहले इनको परास्त किया था। ये बहुत ही वीर शासक हुए हैं। इन्होंने करा था करीबन 1175 ईस्वी के अंदर महमूद गौरी को परास्त किया था और महमूद गौरी यहाँ से भाग खड़े हुए थे। दोस्तों बहुत भीम नाम के शासक बहुत वीर हुए। अगला है नेक्स्ट है दोस्तों, महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में परास्त किया था? तो दोस्तों महमूद गौरी ने जयचंद को, जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी, इसमें जयचंद को परास्त किया था। और जयचंद कौन था दोस्तों? जयचंद जो आपने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी सुनी होगी, तो संयोगिता के पिता थे ये। और पृथ्वीराज चौहान से अनबन होने की वजह से और युद्ध में हार जाने की वजह से इन्होंने महमूद गौरी को, जो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो उसके बाद में जब जयचंद की मदद से मोहम्मद गौरी युद्ध के अंदर जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, तब उसने कहा कि जब तुम अपने आपके दोस्त थे पहले जो हिंदू राजा हो, हिंदुओं के नहीं हो सके तो मेरे क्या हो गए। और इन्होंने युद्ध पर आक्रमण करते हैं चंदावर के युद्ध में और परास्त हो जाते हैं जयचंद। और कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीतता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो दोस्तों एक तरह से रिपीट सवाल हो गया। तो कौन हुआ था? जयचंद हुआ था चंदावर के युद्ध में, अभी जस्ट ऊपर पड़ा है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने जयचंद को परास्त किया था। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसको हराया था? जयचंद को। तो दोस्तों घुमा फिरा के सवाल आ रहा है बार बार। ये भीम द्वितीय कौन था दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी के समय था भीम द्वितीय। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था दोस्तों, ये बहुत वीर थे ये। अगला है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो दोस्तों मुस्लिम शक्ति से मतलब ये है कि पहली बार मुस्लिम जो युद्ध जीतने के बाद जो भारत में सत्ता स्थापित की, तो ये है तराइन का द्वितीय युद्ध,
जो 1192 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में स्थायी रूप से सत्ता स्थापित हो गई। और दोस्तों तराइन अभी कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है कि तराइन वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो तराइन वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। जो पानीपत का पहला युद्ध है दोस्तों, किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था 1526 में, आपको पता होगा। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है दोस्तों, ये हुआ था 1556 ईस्वी में, जो हुमायूं और हेमू के मध्य हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और जो हमारे शासक हुए हैं मोहम्मद गौरी, इनके मध्य होता है। 28वां सवाल है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। तो दोस्तों आपको व्यवस्थित करना है। 4 जो मुस्लिम आक्रांता दिए हुए हैं और आपको बताना है सबसे पहले किसने किया, उसके बाद में, और सबसे अंतिम में किसने आक्रमण किया। तो ये 4 है दोस्तों, चंगेज़ खां, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और तैमूर। तो दोस्तों सबसे पहले आक्रमण करते हैं इसमें चारों में से महमूद गजनवी करता है 1026 ईस्वी में। जो मेन आक्रमण माना जाता है सोमनाथ का 1026 में है। वैसे 1005 से ही आक्रमण शुरू कर देते ये। और उसके बाद में दोस्तों जो तैमूर है, तैमूर ने कब किया था? 1398 ईस्वी में किया है। और इस समय दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन तुगलक थे। क्या नाम है दोस्तों उनका, दिल्ली के शासक का, जिस समय आक्रमण हुआ था? नासिरुद्दीन तुगलक। तो आपको दोस्तों ये नाम पता होना चाहिए। नासिरुद्दीन तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, जो लंगड़ा था इस वजह से तैमूर लंग कहते थे, आक्रमण किया। और महमूद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के समय, और दिल्ली का शासक भी उसमें पृथ्वीराज चौहान था, अजमेर का भी था। चंगेज़ खां दोस्तों आप ये जानते हैं, चंगेज़ खां लगभग 1215 ईस्वी के अंदर, इन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, पर वो भारत पर आक्रमण करने वाले थे, ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी, पर किसी वजह से वो आक्रमण नहीं कर पाए। तो आप इसको व्यवस्थित करें तो पहले क्या आएगा? महमूद गजनवी आएगा 2, फिर 2, फिर 3, 1, 2, 3, 1, 4। सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो दोस्तों वो कौन सा मुस्लिम आक्रांता था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र बने हैं? तो वो कौन होगा? महमूद गौरी था दोस्तों। तो महमूद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र बने हैं। और दूसरी साइड जो कलमा लिखा होता था अरबी भाषा में। तो दोस्तों ये अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महमूद गौरी बहुत ही कट्टर शासक था ये इस्लाम के प्रति। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों हम भारतीय इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं। इन्होंने 1303 ईस्वी में 1301 से लेकर जो 1311 तक राजस्थान पर आक्रमण किया था। अकबर के बारे में हम खूब जानते हैं। अब दोस्तों अंतिम सवाल है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? अक्ते का मतलब होता दोस्तों, जब ये महमूद गौरी युद्ध में जीत गए थे तब वो खुद यहाँ नहीं रहे थे और वापस अपने गौर प्रांत हैं अफ़गानिस्तान में वहाँ चले गए थे। और यहाँ का शासन यानी अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और पहला अक्ता कब प्रदान किया? 1192 ईस्वी में कर दिया था। और अक्तेदार कब तक रहे ये अक्तेदार रहे दोस्तों 1206 ईस्वी में। जब 1206 ईस्वी में महमूद गौरी मर जाते हैं तब तक ये मोहम्मद गौरी के नाम से ही शासन करते हैं भारत पर। स्वतंत्र शासक नहीं बनते दोस्तों। तो स्वतंत्र शासक बनेगा 1206 में, जब मर जाएगा ये 1206 से 1210 तक। और इन्हें गुलाम कहते हैं और गुलाम वंश की स्थापना भी करते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 MCQ पूरे होते हैं। दोस्तों यदि आपको ये सवाल पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं आपसे इसी तरह सहयोग की आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।